एक छोटा सा विलेज था। चारों ओर हरा भरा जंगल था। विलेज वाले सिंपल थे, खेती करते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, फ्रूट्स तोड़ते थे। लाइफ शांत और सीधा था। सूरज उगता, बर्ड्स चहचहाती, विलेज वाले काम पर निकल जाते, शाम को थके मांदे घर लौटते, बच्चे खेलते कूदते दिन बिताते। जंगल लाइफ का हिस्सा था, पर डर भी था। जंगल में एक आदमी रहता था, उसे कोई नहीं जानता था। जंगल वाला आदमी बड़ा रहस्यमय था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी, जो लोगों को उससे दूर रखती थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा मिट्टी से सना रहता था। उसकी झुर्रियों से भरी त्वचा और गहरी आंखें उसकी उम्र का कोई संकेत नहीं देती थीं। वह हमेशा जंगल में ही रहता था और शायद ही कभी गांव में आता था। आंखें चमकती थीं। विलेज वाले उससे डरते थे। उसकी आंखों की चमक और उसकी रहस्यमयता ने गांव वालों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। वे उसे एक खतरनाक व्यक्ति मानते थे, जो किसी भी समय कुछ भी कर सकता था। उसे वनवासी कहते थे, उससे दूर ही रहते थे। गांव वाले उसे बंध्य, वनवासी देवीसी के नाम से जानते थे। वे उससे दूर ही रहते थे और कभी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे मानते थे कि वह जंगल का राजा है और उसकी मर्जी के बिना कोई भी जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। कहते थे वह खतरनाक है। बच्चे वनवासी की कहानियां सुनते थे। गांव के बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। वे उसकी कहानियों से डरते थे, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। वे जानना चाहते थे कि वह कौन है और क्यों वह जंगल में रहता है। डर जाते थे। माँ बाप उन्हें जंगल के पास जाने से मना करते थे। माता पिता अपने बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि वे जंगल के पास न जाएं। शोक साई शंपाई, वे कहते थे कि वनवासी खतरनाक है और वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वनवासी अकेला था, विलेज वालों से दूर रहता था। वनवासी हमेशा अकेला रहता था। वह गांव वालों से दूर ही रहता था और कभी भी उनके साथ घुलता मिलता नहीं था। वह अपने ही विचारों में खोया रहता था और जंगल में ही अपनी दुनिया बसा ली थी। अपनी ही दुनिया में मस्त था। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह जंगल के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के साथ ही खुश रहता था। उसकी दुनिया में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ प्रकृति थी। वह प्रकृति के साथ ही जीता था और उसी में अपनी खुशी ढूंढता था। एक दिन कुछ बच्चे जंगल के पास खेल रहे थे। वे अपनी मासूमियत में खोए हुए थे, हंसी खुशी के साथ दौड़ते और खेलते हुए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। वे मिट्टी खोद रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, बस खेल का आनंद ले रहे थे। मिट्टी में हाथ डालकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। अचानक वनवासी आ गया। बच्चे डर गए। वे समझ नहीं पाए कि यह कौन है और यहां क्यों आया है। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और वे सहम गए। वनवासी ने उन्हें डांटा नहीं। उसने बहुत ही शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में उनसे बात की। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो बच्चों को भा गई। उसने कहा, यहां मत खोदो, पेड़ को नुकसान होगा। उसने बच्चों को समझाया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उसने बताया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें जीवित रखते हैं। बच्चों ने पूछा, कौन है? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। वे जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति कौन है जो जंगल की इतनी चिंता करता है। वनवासी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करता हूं। उसने बताया कि वह जंगल का संरक्षक है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह जंगल को सुरक्षित रखे। बच्चे वनवासी से बातें करने लगे। उन्होंने उससे कई सवाल पूछे। वे जानना चाहते थे कि वह कैसे जंगल की रक्षा करता है और उसके जीवन की कहानियां क्या हैं।
उन्हें अब डर नहीं लग रहा। वे वनवासी के साथ सहज महसूस करने लगे थे। उसकी कहानियां सुनकर वे बहुत खुश थे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वनवासी ने उन्हें फल दिए। उसने कहा कि ये फल जंगल के उपहार हैं और हमें इन्हें संजो कर रखना चाहिए। बच्चों ने फल खाए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। वे वनवासी के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। बच्चों ने वनवासी के साथ और समय बिताया। उन्होंने उसके साथ खेला और उसकी कहानियां सुनी। वे अब जंगल को और भी अधिक प्यार करने लगे थे। जब समय विदा का आया तो बच्चों ने वनवासी को अलविदा कहा। उन्होंने वादा किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वनवासी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा खुश रहें। बच्चे गांव लौट आए। उनके दिल में वनवासी की बातें गूंज रही थीं। उन्होंने अपने माता पिता को भी वनवासी की कहानियां सुनाई और उन्हें भी जंगल की रक्षा करने का महत्व बताया। कुछ दिनों बाद बच्चों ने गांव में पेड़ लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर कई पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का वादा किया। अब वे समझ चुके थे कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बच्चे अब और भी खुश थे। उन्होंने वनवासी से बहुत कुछ सीखा था और अब वे अपने गांव और जंगल दोनों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनकी यह अनोखी मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इधर-उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं घबराई हुई थीं और पुरुष चिंतित नजर आ रहे थे। एक बहुत बड़ा पेड़ जंगल से गांव की ओर झुक गया था। यह पेड़ इतना विशाल था कि अगर यह गिरता तो कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता था। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए थे। वह कभी भी गिर सकता था। विलेज वाले डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हर कोई अपने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। सभी के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। तभी किसी ने कहा, वनवासी से मदद मांगते हैं। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिली। वनवासी के बारे में कहा जाता था कि वह जंगल और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है और ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कुछ लोग वनवासी के पास गए। वे जंगल के किनारे पर पहुंचे और वनवासी को पुकारने लगे। जंगल घना और डरावना था, लेकिन गांव वालों के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे गांव पर संकट है, प्लीज हमारी मदद करो। वनवासी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी चिंता को समझा। वह एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति था। वनवासी ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जिसने गांव वालों को थोड़ी राहत दी। वनवासी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान निकाल लेगा और गांव को इस संकट से बचा लेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुए और उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। वनवासी ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पेड़ का निरीक्षण किया। उसने पेड़ की स्थिति को ध्यान से देखा और फिर एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को बताया कि उन्हें मिलकर इस पेड़ को काटना होगा, लेकिन यह काम बहुत सावधानी से करना होगा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। गांव वालों ने वनवासी के निर्देशों का पालन किया और आवश्यक उपकरण जुटाए। सभी ने मिलकर इस काम को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। हर कोई अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार था। वनवासी के मार्गदर्शन में गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को काटना शुरू किया। यह एक कठिन और जोखिम भरा काम था, लेकिन सभी ने मिलकर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अंततः पेड़ को सुरक्षित रूप से काट दिया गया और गांव पर मंडरा रहा संकट टल गया।